अगर आज मैं आपसे पूछूं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल कौन सा है, तो कोई बोलेगा आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज या एनडीटीवी जैसे और भी कई चैनल्स। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपका पसंदीदा न्यूज चैनल कभी आपको वो खबरें भी दिखाता है जो आप कभी सुनना नहीं चाहते, या वो आपके पसंदीदा नेता से भी उतने ही मुश्किल सवाल पूछते हैं जितने वो उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट से पूछते हैं? क्या वो हर सरकार को वाकई में एक तराजू में तोलते हैं, या तराजू भी गैस के हिसाब से बदल जाती है? आज इंडियन मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज तो कभी ना कभी पकड़ ही ली जाती है। जहां सवाल पूछने से पहले ये डिसाइड होता है कि सवाल पूछना किससे है, जहां करप्शन की डेफिनेशन भी चैनल के हिसाब से बदल दी जाती है, और किसी भी प्रोटेस्ट की सीरियसनेस भी उसकी आइडियोलॉजी देखकर डिसाइड होती है। जहां एक नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हिस्टोरिक बता दिया जाता है और दूसरे नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सिर्फ एक साइड की प्रॉब्लम नहीं है। राइट विंग के अपने फेवरेट न्यूज चैनल्स हैं, लेफ्ट विंग के अपने पसंदीदा न्यूज चैनल्स हैं, और दोनों ही अपनी अपनी ऑडियंस को ये यकीन दिलाने में लगे हैं कि हम ही असली जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ना आपसे किसी चैनल को अनफॉलो करने को बोलूंगा, ना ही किसी नए चैनल को फॉलो करने की बात करूंगा। मैं सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं आपको एक ही खबर के कई चेहरे दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आप जानते होंगे कि इन दिनों बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर सीजेबी प्रोटेस्ट के बाद ये साबित करने में लगे हैं कि वो गोदी मीडिया नहीं है। कोई अपनी पुरानी डिबेट्स दिखा रहा है तो कोई अपने पुराने इंटरव्यूज दिखा रहा है, कोई बता रहा है कि उसने फलाने इशू पर गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे थे। अब देखा जाए तो अपनी क्रेडिबिलिटी एक्सप्लेन करना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल तो ये है आखिर इतनी सफाई देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अब लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी उन्हें गोदी मीडिया बुलाना शुरू कर दिया, या इन्हें पता है इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है? जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर अपनी टीआरपी के चक्कर में बिना फैक्ट चेक करे न जाने कितनी अफवाहें और फेक न्यूज फैलाई थी कि लोगों का इन पर से विश्वास ही उठ गया। और नोटबंदी के टाइम पर 2000 के नोट में चिप होने वाली बात तो कैसे भूल सकते हैं? अब ऐसे में कुछ तो कारण होगा ना कि लोग इन्हें गोदी मीडिया बुला रहे हैं। अब इस पर ये लोग खुद को ये कहकर तो डिफेंड नहीं कर सकते कि क्या इस देश की बात करना गोदी मीडिया है? क्या भगवान राम जिनके नाम पर आप दीपावली बनाते हैं, क्या उन्हें काल्पनिक बताना सही है? ऐसा ये हमसे पूछ रहे हैं। और उसका विरोध करना जो उसे काल्पनिक बताते हैं, क्या वो गलत है? क्या वो गोदी मीडिया है? धारा 370 जो इस देश को कश्मीर से अलग कर देती, उस धारा 370 का विरोध करना क्या गोदी मीडिया है? ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या उसका सपोर्ट करना गोदी मीडिया है? अब यहाँ जितनी भी बात मैंने बोली ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने सिर्फ इनकी बातों को कोट किया है जिस न्यूज एंकर ने अपने गोदी मीडिया होने पर एक क्लैरिफिकेशन दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने अपने गोदी मीडिया होने पर जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए उन्हें लेकर तो इन्हें कोई गोदी मीडिया बोल ही नहीं रहा। इवन इन सब बातों का तो मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, बल्कि इन्हें गोदी मीडिया तो इसीलिए बोला जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जाकर झालमुरी खाते हैं तो इनके प्राइम टाइम शोज पर झालमुरी का इतिहास बताया जाने लगता है। इनके बड़े बड़े आलीशान स्टूडियोज में झालमुरी के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ झालमुरी पर डिस्कशन करने के लिए, वो भी तब जब इस देश का एक राज्य मणिपुर आग की लपटों में जल रहा था, जब मध्य प्रदेश के किसान केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ चिता आंदोलन और फांसी आंदोलन जैसे आंदोलन करने को मजबूर थे, और इवन आज भी कर रहे हैं। लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल ने उनकी आवाज बनकर इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं समझा। इवन जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस के दौरान पेट्रोल के दाम बढ़े तो इन मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स द्वारा क्या बताया गया कि देखिए ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब अरावली हिल्स पर माइनिंग करने के लिए उन्हें काटने की बारी आई तो उसे ये कहकर जस्टिफाई किया गया कि दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो तीनों तरफ से अरावली हिल से घिरी हुई है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में ही कैद हो जाती है। यानी दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो अरावली हिल्स की वजह से हो रहा है। चलो ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक ने तो पोल्यूशन को ही जस्टिफाई कर उसके भी फायदे गिना दिए। रूबिका लियाकत अपने शो के दौरान बताती है भारत में जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो हवा में एक ऐसा घुमार पैदा करती है जिससे सूरज की तेज किरणें रुकावट के साथ धरती पर आती है। लेकिन यूरोप में हवा बिल्कुल साफ है, इसलिए वो सीधा धरती पर पड़ती है जो त्वचा को चीर देने वाली किरणें हैं। मतलब आप देख रहे हो कैसे इन्होंने दलाली करने के लिए हमारे देश के पोल्यूशन के फायदे तक गिना दिए, जिससे न जाने हमारे देश के कितने लोगों को
जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यूरोप में बिल्कुल साफ हवा और कोई भी पोल्यूशन ना होने के कारण देखो उन्हें कैसे नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहां इतनी तेज गर्मी के चलते उनकी रोड्स तक मेल्ट हो रही है और लोगों को किस तरह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ ही कारण गिनवाए हैं जिसकी वजह से इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, जो सरकार से सीधे सवाल पूछने के बजाय, जनता को उनकी खामियां दिखाने के बजाय उन्हें इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कोई बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट करने के लिए गोदी मीडिया नहीं बुला रहा, उसका तो पूरा देश सपोर्ट करता है। तो फिर क्या पूरा देश ही गोदी मीडिया कहलाएगा? बल्कि इनकी सिलेक्टिव अप्रोच की वजह से इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, जो मुद्दे भी सिर्फ वही दिखाते हैं जो सिर्फ सरकार को अच्छे लगे, ना कि जो जनता के लिए जानना जरूरी हो। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में विपक्ष के लिए कोई मीडिया ही नहीं है, बल्कि उनके भी कई सारे चमचे इस देश में मौजूद हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर उनकी खूब चमचागिरी करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें चमचा या चमची मीडिया बुलाते हैं। इनका काम है एक तरफा बिना कोई लॉजिक लगाए, बिना कोई दिमाग लगाए, आंखें बंद कर कर सिर्फ सरकार की नीतियों की आलोचना करना। अगर सरकार कोई गलती से भी कुछ अच्छा काम कर दे तो इन्हें उसकी भी सिर्फ आलोचना ही करनी है। अभी जब कुछ ही टाइम पहले जब गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ तो उस पर लेफ्ट विंग के सो कॉल्ड चमचे पत्रकार का क्या कहना था? इस एक्सप्रेस वे के बाद 11 घंटे का सफर सिर्फ 6 घंटे का ही रह जाएगा, तो मेरठ से प्रयागराज अब 5 घंटे पहले पहुंचकर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी कम से कम ये भी बता दीजिए। डिप्रेशन। तो वहीं इसमें कुछ सो कॉल्ड चमचे यूट्यूबर्स भी हैं जो सीधे इसी बात पर सवाल खड़े कर देते हैं, क्या दोस्तों हमें सच में इतने रोड्स और हाईवेज की जरूरत है? क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 8% लोगों के पास ही तो गाड़ियां हैं। लेकिन अब बात पता है क्या है? हमारे देश में इस वक्त राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार है, तो लेफ्ट विंग वाले उन पर सवाल खड़े कर कर खुद को बड़ी आसानी से देशभक्त तो बता देते हैं कि देखो हमें देश की कितनी चिंता है और हम देश से जुड़े असली मुद्दे उठाते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो इन स्टेट्स गवर्नमेंट की खामियों पर चुप रह जाते हैं जहां लेफ्ट विंग या इनकी आइडियोलॉजी की सरकार हो, या उन स्टेट्स में होने वाले करप्शन और हिंसा की खबरों पर चुप्पी साध लेते हैं। तो ये कैसे देशभक्त हुए? उल्टा ये भी तो विपक्षी पार्टियों की ही चमचागिरी करते हुए सिलेक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन इनकी ज्यादातर वीडियोस एंटी बीजेपी होती है, जो कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी है। इसीलिए इनकी चमचागिरी उतनी दिखाई नहीं देती जितनी गोदी मीडिया की साफ तौर पर दिख जाती है। लेकिन अगर आपको इनकी असली चमचागिरी देखनी हो तो आपको इनके 2014 से पहले के इंटरव्यूज और प्राइम टाइम शोज देखने चाहिए, जिन्हें देखकर शायद आज की गोदी मीडिया भी शर्मा जाए, जिसमें कुछ न्यूज एंकर्स तो गोदी मीडिया के भी शामिल हैं, जो कांग्रेस के टाइम पर उनकी दलाली किया करते थे। और शायद इसीलिए मुझे आज गोदी मीडिया और चमचे मीडिया से ज्यादा एक तीसरा शब्द डराता है, फेवरेट मीडिया। क्योंकि जिस दिन आप किसी न्यूज चैनल को न्यूज सोर्स कम और अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन ज्यादा समझने लगते हैं, उस दिन सच की तलाश ही खत्म हो जाती है। उस दिन हम खबरें नहीं देखते, वैलिडेशन देखते हैं। हम टीवी इसीलिए नहीं चलाते कि हम जान सके कि देश में हो क्या रहा है, बल्कि हम टीवी इसीलिए चलाते हैं कि कोई हमें ये बता दे कि हाँ भाई तुम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो बिल्कुल सही है। और फिर मीडिया भी वही बेचती है जो बिकता है। इसीलिए सिर्फ चैनल्स को भी दोषी ठहरा देना सही नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर कल से टीआरपी सिर्फ उन्हीं न्यूज चैनल्स को मिलने लगे जो हर पार्टी से एक जैसा सवाल पूछते हैं, तो यकीन मानिए 2 महीने के अंदर अंदर प्राइम टाइम का पूरा टोन ही बदल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम खुद न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना ही नहीं चाहते। हम एज एन ऑडियंस अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को लेकर इतने ज्यादा पोजेसिव है कि हम उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन सकते। और शायद इसीलिए हमारे देश में एक ही खबर 2 अलग अलग चैनल्स पर 2 अलग अलग देशों की लगने लगती है। एक चैनल बोलेगा देश बदल रहा है, दूसरा बोलेगा देश बर्बाद हो गया। लेकिन इन सब के बीच का सच कहीं खो सा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका होता है? ना तो बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आपका, ना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान होता है इस देश की हम आम जनता का, जो दिन भर काम करके शाम को सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आज हमारे देश भर में हुआ क्या। लेकिन उसे बदले में मिलता क्या है? एक चैनल गुस्सा बेच रहा होता है, दूसरा डर, तीसरा नफरत और चौथा हीरो वर्शिप। और शायद इसीलिए आज हमारे देश की मीडिया वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 197वें नंबर पर रैंक करती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।